नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज और मैं हूं कविता। पेश है इस समय के खास समाचार। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। देवभूमि में इस वक्त प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जहां भारी बर्फबारी ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है। वहीं दूसरी तरफ सरकार राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों के बीच युवाओं के लिए नौकरियों और शिक्षा सुधार की बड़ी सौगातें लेकर आई है। साथ ही उद्योग जगत से भी एक बड़ी और सुखद खबर है, जो हिमाचल के भविष्य को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज और प्रशासन द्वारा जारी की गई चेतावनी की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने एक बार फिर राज्य में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि एक बेहद शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ ने पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। इस समय शिमला, मनाली, कुफरी और लाहौल स्पीति जैसे पर्यटन स्थल बर्फ की सफेद चादर से पूरी तरह ढक चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो कुल्लू के कोठी में सबसे ज्यादा 15 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। इस बर्फबारी ने जहां पर्यटकों के चेहरे खिलाए हैं, वहीं स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में सड़कें इतनी ज्यादा फिसलन भरी हो गई हैं कि वाहनों का चलना दूभर हो गया है और कई जगहों पर मीलों लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ऊपरी इलाकों में ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखना है, क्योंकि कई मार्ग बंद होने से वहां तेल और राशन की किल्लत होने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि हालांकि कल तीव्रता में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन राहत की उम्मीद अभी कम है। एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 26 जनवरी को प्रदेश में दस्तक देने वाला है, जिसके कारण 28 जनवरी तक भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान का सिलसिला जारी रहेगा। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सलाह दी गई है कि वो अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। अब रुख करते हैं राज्य की राजधानी से आ रही बड़ी प्रशासनिक खबरों की ओर। जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है और इस खास मौके से ठीक पहले सरकार ने युवाओं के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। प्रदेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर 800 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया है, जो लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि हिमाचल देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जिसने देश की सेवा कर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए पुलिस विभाग में कोटा देने का फैसला किया है। इन अग्निवीरों को न केवल नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी, बल्कि उन्हें 58 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा और पुरानी पेंशन योजना यानी OPS का लाभ भी दिया जाएगा। ये कदम उन युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है जो सेना से सेवा मुक्त होकर आएंगे। इसके साथ ही सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। राज्य के 200 से अधिक स्कूलों को इसी महीने से CBSE पाठ्यक्रम में बदला जा रहा है, ताकि हिमाचल के छात्र राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें। युवा साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, 3 वर्ष पहले आप सबके आशीर्वाद से मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। मैं कई बार सुनता था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि निचले हिमाचल से कभी भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, और मैं ये बताना चाहता हूं कि उस महान पार्टी ने 75 साल के लंबे इतिहास में पहली बार कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनने का मुझे मौका दिया। मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं था, और जब हम राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, परिवार के सदस्य, परिवार के माता पिता हमेशा कहा करते थे कि आप सरकारी नौकरी में ध्यान लगाइए और सरकारी नौकरी पाइए। बचपन से ही मेरा लगाव था, और जैसे जैसे मैं कॉलेज में गया, चुनाव लड़े, उसके बाद विश्वविद्यालय में गया, लॉ की डिग्री प्राप्त की, पॉलिटिकल साइंस की डिग्री प्राप्त की, वहां भी चुनाव लड़े, और
एक आम परिवार से निकले माता पिता को यही आशा होती कि पढ़ लिख कर हमारा बच्चा सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा, लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा हुआ था। और जब मैंने अपने विधायक दल की पारी शुरू की, उससे पहले मैं 10 साल शिमला में काउंसलर रहा। छोटा शिमला के एरिया से काउंसलर रहा। संजय चौहान जी भी मेरे साथ वहां रहा करते थे और संजय चौहान जी का हमेशा से छोटे होते हुए जब ये कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में गए, हमेशा से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहे। कुछ समय पहले इन्होंने कहा कि पिताजी मेरे रिटायर हो चुके हैं और मैं अब अपने गांव में रहता हूं, मैं सेवा में लगना चाहता हूं और इसलिए मुझे भी कोई जिम्मेवारी दीजिए। पुराना संबंध था, पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान थे। मैंने इन्हें बैंक की जिम्मेवारी दी और मुझे खुशी है कि जो बैंक में घपले होते थे उनको रोकने में संजय चौहान जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक ऐसा व्यक्तित्व आज आप लोगों की सेवा में है, जो आपके दुख को बांट रहा है, जो आपके दर्द को बांटना चाहता है और ईमानदारी से आपकी सेवा करना चाहता है। अंत में बात करते हैं प्रदेश की आर्थिकी और औद्योगिक विकास को मिलने वाली नई रफ्तार की। केंद्र सरकार के MSME मंत्रालय ने इस हफ्ते हिमाचल के लिए 2 हाईटेक टेक्नोलॉजी सेंटर्स को मंजूरी दे दी है। ये आधुनिक केंद्र ऊना के पंडोगा औद्योगिक क्षेत्र और सोलन के परवाणु में स्थापित किए जाएंगे। लगभग 20 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ बनने वाले ये सेंटर राज्य के युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। यहाँ विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य हिमाचल के युवाओं को भविष्य के जॉब मार्केट के लिए तैयार करना है, ताकि वो केवल सरकारी नौकरियों पर निर्भर न रहकर ग्लोबल इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सकें। इन केंद्रों के आने से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तकनीकी शिक्षा और उद्योगों के इस तालमेल से हिमाचल की अर्थव्यवस्था को एक नया आधार मिलने की उम्मीद है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो कृपया हिमाचल आज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें ये जानकर खुशी होगी कि आप ये बुलेटिन हिमाचल के किस शहर या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया लिखना न भूलें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए हिमाचल आज।